अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है फाइजोस्टिग्मा। फाइजोस्टिग्मा अगेन ये इंडोल अल्कलॉइड में से है। फाइजोस्टिग्मा जो है इसका बोटेनिकल ओरिजिन होता है फाइजोस्टिग्मा वेनिनोसम। वेनिनोसम इसकी शेप पे है बेसिकली। फाइजोस्टिग्मा जो है जीनस नेम है इसका। उसका मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जिसकी स्टिग्मा लाइक शेप हो, यानी कि स्पेशल ब्लैडर लाइक शेप हो। एंड वेनिनोसम का मतलब होता है फुल ऑफ पॉइजन, यानी कि ऐसा प्लांट जिसकी ब्लैडर लाइक शेप है और वो फुल ऑफ पॉइजन है। पॉइजन इन हम सब प्लांट्स को कहते हैं क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिक अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। फैमिली जो है फाइजोस्टिग्मा वेनिनोसम की, आपको ये याद रहेगा कि फाइजोस्टिग्मा जो है ये ब्लैडर शेप से है। वेनिनोसम जो है इसका मतलब होता है फुल ऑफ पॉइजन। लेग्यूमिनोसी इसकी फैमिली है और इसके सीड जो है राइपेंड सीड जो है ड्राइड राइप सीड्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत टॉक्सिक अल्कलॉइड्स हैं, वेस्ट अफ्रीका वगैरह में ये पाया जाता है। इसको पहले जो है 1846 में डैनियल ने इस प्लांट को पहले यूज़ करते थे इनोसेंस और गिल्ट के लिए। जो अक्यूज्ड पर्सन था, उस जो सस्पेक्टेड पर्सन होता था उसको ये सीड देते थे कि खाओ इसको, जिसकी हिस्ट्री है। और अगर उस सीड के खाने पे, क्योंकि ये यही समझा जाता था कि ये वेनिनोसम यानी कि फुल ऑफ पॉइजन है, तो उसको कहते थे खाओ। अगर तो तुमने ये जो है क्राइम किया होगा तो तुम मर जाओगे, और अगर तुमने जो है ये क्राइम नहीं किया होगा इस सीड के खाने के बाद तुम ज़िंदा रहोगे। तो इस बेस पे वो इसको ये यूज़ करते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बात करें तो इसके अंदर फाइजोस्टिग्मीन बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। जैसे पाइलोकार्पिन है, ऐसे ही फाइजोस्टिग्मीन है। ये प्रेजेंट होती है 0.15% में। और फाइजोस्टिग्मीन जो है ये मायोटिक इसका इफ़ेक्ट होता है, जैसे एटोपिन का मेड्रेसिस है, तो ये प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करती है। एंड पाइलोकार्पिन का भी सेम यही एक्शन होता है वैसे। और जो फाइजोस्टिग्मीन है ये जो है ये यूज़ होती है एज ए एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन के, ठीक है। ये एंटीकोलिनर्जिक इनहिबिटर्स हैं और वो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है उसका एट्रोपिन का। इसकी ऑइंटमेंट्स आती हैं, और ऑइंटमेंट जो है उसको 0.25% की ऑइंटमेंट आती है, जिसको हम ग्लूकोमा में या कंजक्टिवाइटिस में यूज़ करते हैं 3 to 4 टाइम्स अ डे। और ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में भी अगेन आपने जो है वो एक इंडोल न्यूक्लियस बनाना है। जैसे ये देखें, ये एक इंडोल न्यूक्लियस है और इसके साथ ही आपने एक 5 मेंबर का सेम, ये जैसे ये 5 मेंबर का है, इसी के साथ आपने ये एक न्यूक्लियस बना देना है। इसके ऊपर अगर आपने N के साथ CH3 लगाया तो यहाँ पे भी N के साथ CH3 लगा दें। इसको यहाँ पे एक H और CH3 के साथ क्लोज कर दें और यहाँ पे जो है वो एक अमोनिया के साथ लगा के एसिटाइल कर दें, इसको एसिटाइलेशन कर दें। तो ये फाइजोस्टिग्मीन का स्ट्रक्चर बन जाता है और इसका यूजेस भी आसान है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है अर्गोट। अर्गोट जो है ये बेसिकली जो है जैसे वीट है उसी तरह का एक राय प्लांट होता है। एंड तो इसमें हिस्ट्री आपको बता देती हूँ इसकी, कि जो राय प्लांट है जिसे हम सिकेल, सीरियल और ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके ऊपर फंगस है अर्गट जो कि बनती है, उसका सेक्लोशियम बनता है, जो किसका पार्ट यूज़ होता है, ड्राइड सेक्लोशियम। राय प्लांट के ऊपर बनता है। राय जो है ये बेसिकली बेकरी में एंड जो है बेवरेजेस में, और जो है जैसे वीट है ऐसे इसका भी फ्लोर जो है वो यूज़ होता है। हाँ, एंड जो है इसके ये हैबिटेट है। तो अर्गट का अपना जो है वो बोटेनिक जो ओरिजिन है अर्गट का, जो ये फंगस है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया और क्लेविसेपिटिएसियाई इसकी फैमिली है, ठीक है। अब ये जो अर्गट है ये डिस्कवर कैसे हुई थी? तो इसकी डिस्कवरी ये है कि जो वीट प्रोड्यूस हो रही थी, जो फ्लोर आ रहा था, उसके साथ साथ अर्गट जो कि फंगस है वो डेवलप हो रही थी, और उसके भी साथ साथ कल्टीवेशन हो रही थी, मतलब हार्वेस्टिंग साथ साथ थी उसकी। और जो फ्लोर आ रहा था वो
उसके साथ ही वो फंगस आ रही थी। तो रशिया में एक आउटब्रेक जो है वो फैल गई, अर्गोटिज़म। अर्गोटिज़म क्या होती थी कि जैसे गैंग्रीन लाइक है, यानी कि लोगों को फंगस के जो है वो रिएक्शन शुरू हो गए। कुछ लोगों को बहुत एडवांस स्टेज में गैंग्रीन, यानी कि उनके वो बॉडी पार्ट्स जो है वो ख़त्म करना पड़ता है, तो वो हो गई। तो वहाँ से ये डिस्कवर हुई कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो इसकी जो फंगस है, इसकी दो स्टेजेस होती हैं, एक एसेक्सुअल स्टेज होती है और एक सेक्सुअल स्टेज होती है। एसेक्सुअल स्टेज में क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन में जो फंगल का एक स्पोर है वो क्या करता है कि जो राय प्लांट है इसकी ओवरी के साथ कांटेक्ट करता है और वो इसकी ओवरी में पेनिट्रेट करता है और वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है और हाइफिल स्ट्रैंड्स बना देता है। चूँकि फंगस पैरासिटिक नेचर की है तो ये हाइफिल स्ट्रैंड जो है वो मज़ीद ग्रो करते हैं और एक सॉफ्ट वाइट कलर की मैस बना देते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम जो है उसके अंदर चूँकि वो वहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसके अंदर जो है वो स्पोर बनने शुरू होते हैं जिसे एसेक्सुअल स्पोर कोनिडियोस्पोर्स कहते हैं। अब ये कोनिडियोस्पोर्स जो हैं चूँकि वो हनी ड्यू के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, तो जितने भी इंसेक्ट हैं वो हनी ड्यू को जब लेने के लिए आते हैं तो ये कोनिडियोस्पोर्स जो है वो उनके बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और जाके फिर अगेन ये जो है अपना साइकिल को रिपीट करते हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं एसेक्सुअल स्टेज या सिफासीलियल स्टेज। दूसरी जो है वो सेक्सुअल स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो है वो माइसीलियम जो है वो अपने साइज़ में बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। वो इतना इंक्रीज़ होता है कि वो जो ओवरी की जगह वो ले लेता है और फिर वहाँ पे वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। मतलब पहले वो सॉफ्ट था, माइसीलियम था, अब वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। उसका कलर जो है वो पर्पलिश लाइक होना शुरू हो जाता है वाइट से, और इसको हम स्क्लोशिया कहते हैं। अब ये जो स्क्लोशिया है ये ज़मीन पे गिरता है सीज़न में, विंटर सीज़न में, ताकि स्प्रिंग सीज़न में अगेन से वो वहीं पे पड़ा रहता है और स्प्रिंग सीज़न में अगेन से जो है वो स्टेज को रिपीट करता है एसेक्सुअल को। अब ये जो स्क्लोशिया विंटर स्टेज में वहाँ पर पड़ा रहता है तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल स्टेज या एस्कीगेरियस स्टेज। अब अर्गट जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है ये लाइसर्जिक एसिड से ड्राइव होता है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर इसका करना है तो लाइसर्जिक या आइसोलाइसर्जिक एसिड का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना है, जिसमें अगेन इंडोल आपको न्यूक्लियस मिलेगा लाइसर्जिक एसिड के अंदर, देखें और यहाँ पे देखें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमने जो है वो एक को हमने कह दिया है कि लाइसर्जिक एसिड है, एक आइसोलाइसर्जिक एसिड है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, फ़र्क जो है वो यहाँ पे है। ये देखें यहाँ पे मैंने एज को, ये आइसोमेरिक है चूँकि ये आइसो है, तो यहाँ पे एज को मैंने बॉर्डर कर दिया है, यहाँ पे डॉटेड कर दिया है, उसको हम मैंने डॉटेड कर दिया है, इसको मैंने बॉर्डर कर दिया। अब ये आर जो है यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं और अर्गट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं। अर्गट के अंदर जो है वो अर्गोटामीन होती है, अर्गोनीन होती है, अर्गोनोवीन है, मिथाइल अर्गोनवीन है, क्रिप्टीन है, अर्गोक्रिप्टीन है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और टोटल जो है वो 0.15% है। अब इसके यूसेज हैं ये ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। ऑक्सीटोसिक का मतलब यह है कि यूट्राइन की जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करता है, मिल्क की प्रोडक्शन कराता है, और ये जो है वो बेबी बर्थ को फैसिलिटेट करता है, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करता है, माइग्रेन में यूज़ होता है। इसके दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक अर्गोटामीन मिलिएट और एक अर्गोनोवीन टार्टरेट। अर्गोनोवीन टार्टरेट जो है वो ऑक्सीटोसिक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अर्गोनोवीन टार्टरेट की। उसका काम जो है वो पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करना होता है डिलीवरी के केसेस में, क्योंकि यूट्राइन की मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है और ईज़ कराता है लेबर पेन्स को, फैसिलिटेट करता है बेबी बर्थ को। दूसरा जो है अर्गोटामीन मिलिएट,
दो हैं, अर्गोनामीन टार्ट्रेट और अर्गोटामीन मिलिएट। अर्गोटामीन मिलिएट जो है वो यूज़ होता है माइग्रेन के लिए। ये माइग्रेन में यूज़ होता है और इसकी डोज जो है वो 2 मिलीग्राम से 6 मिलीग्राम होती है और ये हर 30 मिनट के बाद पेशेंट को दी जाती है। और पेशेंट को डोज देने के बाद कहा जाता है कि आपने डार्क और जो है नॉइस से फ्री क्वाइट जो रूम है उसमें रेस्ट करें इसको लेने के बाद, और ये माइग्रेन को ट्रीट करता है। तो क्लास ये दोनों इम्पॉर्टेंट थे, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। ये दोनों इंडोल अल्कलॉइड से थे। मिलते हैं नए अल्कलॉइड के साथ। अल्लाह हाफिज़।